महादेव हर। ये मैं अंतिम बार कह रहा हूं, बार बार नहीं कहूंगा और बहुत स्पष्ट शब्दों में जो सत्य है सो कह दूंगा। कुछ लोग मुझे, जब मैं रामभद्राचार्य जी के अशास्त्रीय मतों के विरोध में लिख रहा था तो मुझे कांग्रेसी सिद्ध कर दिया। जब मैं स्वामी अवधूतेश्वरानंद जी के विरोध में मैंने कहा तो मुझे लोगों ने भाजपाई सिद्ध कर दिया। आप लोगों की बुद्धि यहीं तक रह सकती है। कांग्रेस और भाजपा के इधर भी किसी धर्म दृष्टिया किसी आचार्य का मत हो सकता है, इस पर आप लोग नहीं जा सकते। ये आप लोगों की बुद्धि का स्तर है, मैं जानता हूं। और जो इससे श्रेष्ठ शास्त्रीय बुद्धि रखते हैं उन लोगों के लिए मैं ये वीडियो दे रहा हूं। शेष जनों के आरोप प्रत्यारोप से हमें न प्रभाव पड़ता है, न हम उनके प्रति उत्तर देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। मेरे पास स्वामी श्री विशुद्धानंद सरस्वती जी का वक्तव्य प्राप्त हो गया है अब, और मैं इस वीडियो के आगे उसे संलग्न भी करूंगा। आप सभी उसे सुन लेंगे। स्वामी श्री विशुद्धानंद सरस्वती जी को भी लोग कह रहे हैं कि कासिम उन्हें कोई जानता नहीं, वे विद्वान नहीं है। अपने पक्ष को पुष्ट करने के लिए क्या कुतर्क नहीं करते लोग। बहुत से लोग मेरे विरोध में लिख रहे हैं, मुझे समझा रहे हैं। मैं उन्हें बता दूं कि स्वामी अवधूतेश्वरानंद सरस्वती जी से मेरा कोई निजी वैर नहीं है। श्री विद्या मठ में जाकर उनसे मुलाकात की थी, मंच पर भी की और बहुत मर्यादित रूप से की। उन्होंने भी बहुत स्नेहपूर्ण व्यवहार किया, हमने भी बहुत सम्मानपूर्ण व्यवहार किया, कोई दिक्कत नहीं है। समस्या सिर्फ शास्त्रोक्त विषय को लेकर है। शास्त्रोक्त विषय ये है, उन्होंने खुले मंच से व्यासपीठ की जो परिभाषा दी वो परिभाषा शास्त्रीय दृष्टिकोण पर संपूर्णतया खड़ी नहीं उतरती। शंकराचार्य जी का जो पद है उसे सर्वोच्च व्यासपीठ कह सकते हैं, एकमात्र व्यासपीठ नहीं कह सकते। सर्वोच्च व्यासपीठ कह सकते हैं, एकमात्र नहीं कह सकते। प्रत्येक वह पीठ, प्रत्येक वह आसन, प्रत्येक वह मंच जहां से अधिकृत ब्राह्मण परंपरा के अनुसार वेद, पुराण, शास्त्र, आगम, इतिहास इत्यादि का उपदेश करके जनता को धर्म के विषय में अवगत कराए और प्रेरित करे, विस्तार करे ज्ञान का, वह व्यासपीठ है। सिर्फ वह आसन जिस पर शंकराचार्य जी बैठ गए वो व्यासपीठ नहीं है, वो सर्वोच्च पीठ है, एकमात्र पीठ नहीं है, इसे समझें। और स्वामी श्री ने कहा कि पुराण इत्यादि का प्रवचन कराइए, कोई दिक्कत नहीं। भगवान का नाम लेने में सभी अधिकृत हैं। भगवान का नाम लेना अलग बात है। भगवान का नाम जनाबाई, कर्माबाई, मीराबाई इत्यादि ने लिया। मंच से धर्मोपदेश, धर्मशास्त्र आदि का व्याख्यान अलग विषय है। दोनों को जोड़िए मत। दादी नानी कहानी सुना सकती है तो प्रवचन क्यों नहीं कर सकती? ये दोनों भिन्न विषय हैं। ऐसे तो कह दिया जा सकता है कि चांडाल भी दंड को धारण करता है और सन्यासी भी धारण करता है, तो चांडाल सन्यासी क्यों नहीं बन सकता? ये क्या तर्क हुआ भाई? उसका दंड अलग है, सन्यासी का दंड अलग है। प्रधानमंत्री भी सांसद है और बिना कोई पद का व्यक्ति विपक्ष का भी सांसद है, तो जब दोनों सांसद है तो क्यों नहीं कर सकते? ये क्या तर्क हुआ? दोनों को पार्लियामेंट में ही बैठना है तो क्यों सिग्नेचर नहीं कर सकते? ये कोई तर्क नहीं हुआ ना। अब लोग मुझे कह रहे हैं कि स्वामी श्री ने अशास्त्रीय निर्णय नहीं दिया। मैं दावे के साथ कहता हूं कि स्वामी श्री अवधूतेश्वरानंद सरस्वती जी ने इस विषय पर अशास्त्रीय निर्णय ही दिया है। मैं विशुद्धानंद सरस्वती जी का वीडियो इसमें संलग्न करूंगा। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि कथा मंच पर जहां देवियां बैठे, भैया मुझे मत बुलाना, मैं नहीं जाता ऐसे मंचों पर। और महिलाओं का जो अधिकार क्षेत्र है उसको उन्होंने मर्यादित रूप से बताया भी है। स्वामी श्री ने कहा पुराणों का उपदेश करें। देवी भागवत महापुराण स्पष्ट कहते हैं कि स्त्रियां पाठ न करें, इसका केवल श्रवण करें। और भी बहुत से पुराणों में प्रमाण उपलब्ध हैं। कोई अलग से लड़ने आएगा तो फिर मैं भी तैयार हूं, मुझे हल्के में मत लेना, स्पष्ट समझा दे रहा हूं। मैं उनका अनुयायी नहीं हूं, मैं उनका शिष्य नहीं हूं। मैं उनके प्रति आदर का भाव रखता हूं, सम्मान का भाव रखता हूं, सहयोग का भाव रखता हूं। आंख मूंद कर अनुकरण नहीं कर सकता, सीधी बात। और यदि आपको कोई दिक्कत है मेरे इस वक्तव्य से तो स्वामी जी के प्रवचन को ही सुन लीजिए। उन्होंने कहा अप्रामाणिक मिलावटी बात को नहीं मानना है, मैं उनके ही मत के आधार पर चल रहा हूं। दोषा वाचा गुरुरपि शत्रुरपि गुणावाचा दोषा वाचा गुरुरपि। मैं उनका शिष्य नहीं, अनुयायी नहीं, उनके अंतर्गत नहीं। मैं उनका समर्थक, मैं उनका आदर करता हूं, मैं उनका सहयोग करता हूं, मैं उनके प्रति सम्मान की भावना रखता हूं। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि अपने विवेक का प्रयोग किए बिना, शास्त्रीय पटल पर उसे परखे बिना किसी के भी वक्तव्य को हम मान लेगा हाँ स्वामी जी ने बहुत अच्छा कहा। यह संभव नहीं है। बाकी जिनको मेरे विरोध में लिखना, यदि मैं लिखने पर आ गया तो फिर आप जानते हैं मेरी वास्तविकता क्या है और मैंने क्या पढ़ा और क्या जानता हूं। इसलिए मुझे बाध्य नहीं कर रहे लिखने के लिए। मैं प्रत्युत्तर सिर्फ इसलिए नहीं दे रहा हूं, वहीं पर आप रुकिएगा। ये चित्रकूट से आई है पुस्तक,
श्री रामभद्राचार्य जी ने मेरे विरोध में बहुत कुछ यहाँ पर लिखा है। मैं अभी इसके अध्ययन और प्रतिखंडन में व्यस्त हूँ। अकेला व्यक्ति हूँ, किसी से टाइप नहीं करवाता, मेरे आगे पीछे काफिला नहीं चलता है, मेरे पास संसाधन और लोग अभी नहीं है, संपूर्ण कार्य मैं स्वयं करता हूं, इसीलिए मेरे पास समयाभाव है। अन्यथा मैं प्रत्युत्तर बहुत कड़ा दे सकता हूं और फिर बहुत समस्या हो जाएगी, ये विवाद बहुत बढ़ जाएगा। वकालत करने की अपेक्षा धर्म दृष्टि, करपात्री स्वामी के न मानते हैं आप लोग अनुयायी स्वयं को? किसके मानते हैं? करपात्री स्वामी जी के ही ना। करपात्री स्वामी जी के ही अन्य वरिष्ठ शिष्य जो उनसे प्रत्यक्ष दीक्षित हैं उसी मंच पर थे और एक ने भी स्वामी श्री का वक्तव्य का समर्थन नहीं किया है, उल्टे फोन पर बात करके आपत्ति दर्ज की है। अब आप कह रहे हैं कि सार्वजनिक वक्तव्य क्यों दिया? स्वामी विशुद्धानंद सरस्वती जी ने मंच से सार्वजनिक खंडन किया महिला प्रवक्त्री का। स्वामी श्री मुक्तेश्वरानंद जी ने उसी मंच से सार्वजनिक समर्थन किया महिला प्रवक्त्री का। लोगों ने स्वामी जी से सार्वजनिक रूप से पूछा मंच पर, और आप कहते हैं मैं फोन पर बात करके पूछूं। कोई शंका है तो समाधान कर लीजिए। मुझे शंका है, मुझे शंका नहीं है, मुझे आपत्ति है। शंका शिष्य को होती है, आपत्ति समीक्षक को होती है। समझ रहे हैं? शिष्य और समीक्षक में अंतर नजर आता है आपको? मैं उनके कथन पर आपत्ति कर रहा हूं, शंका नहीं है, मुझे जिज्ञासा नहीं है जानने की। मैं वहां था, सुन रहा था, और शास्त्रीय आलोक में मैंने कहा, अनेक सन्यासी विद्वानों दंडी स्वामियों से चर्चा करने के बाद 24 घंटे के बाद मैंने कहा तो उत्तेजित ना करें, हम शांत हूं, रहने दें शांत, लकड़बग्घों की तरह आक्रमण ना करें, पलटवार बहुत रोकना कठिन हो जाएगा। स्पष्ट समझा दे रहा हूं, आप इसे मेरा अंतिम स्पष्टीकरण समझें और इस विषय में आप कितना भी मेरे विरोध में लिखें, समयाभाव और अनिच्छा के कारण मैं कोई उत्तर नहीं देने वाला हूं। कुछ लोगों की स्थिति तो और विकट है। स्वामी विशुद्धानंद सरस्वती जी ने जो मंच से कहा, हाँ भैया वो ठीक है, और मुक्तेश्वरानंद जी ने उनका विरोध किया उसी मंच से, वो भी ठीक है, और मैं विशुद्धानंद जी का समर्थन करूं तो मैं गलत हो गया, क्योंकि मेरे पास मठ नहीं है, काफिला नहीं है, शिष्य वृंद नहीं है मेरे साथ, जनबल धनबल से मैं रहित हूं, इसीलिए मैं हर पक्ष में गलत हूं। यदि मैं मुक्तेश्वरानंद जी का समर्थन करता हूं तो शास्त्रीय आधार पर गलत हो गया, और यदि विशुद्धानंद जी का समर्थन करता हूं तो सामाजिक आधार पर गलत हो गया। यही सिद्ध करना चाह रहे हैं ना मैं। मुझे बताइए कि दंडी सन्यासी, परम विद्वान, तपस्वी, वरिष्ठ सन्यासी स्वामी विशुद्धानंद सरस्वती जी ने क्या गलत कहा? वीडियो तो आप लोग बाद में देख ही लेंगे उन्होंने क्या कहा। शास्त्रीय सिद्धांत वो नहीं जानते। मैं तो बच्चा हो गया आप लोग की दृष्टि में, ठीक है ना। हालांकि इस बच्चे ने बहुत बचपन में बहुत तीर मारे हैं और आवश्यकता पड़ने पर मारेंगे भी, चिंता मत कीजिए आप उसके लिए। लेकिन विशुद्धानंद सरस्वती जी तो मान्य दंडी सन्यासी परंपरा से हैं। हमें कह रहे तुम सन्यासी नहीं हो, वे तो हैं। उन्होंने जो शास्त्रीय आलोक में कहा वो भी गलत है क्या? है हिम्मत उनका विरोध करने की? जाकर मिलिए उनसे, बात कीजिए। मैंने तो पत्र लिखा है द्वारिका पीठाधीश्वर जी को, उन तक बात पहुंचाएंगे यदि आप लोग। हालांकि मुझे संदेह है कि पहुंचेगी बात वहां तक, किंतु यदि पहुंचा दें तो अच्छी बात है, पीठ में निष्ठा बनी रहेगी, और उधर से प्रत्युत्तर निर्णय आ जाए तो ये सौभाग्य भी होगा, समाज का भ्रम दूर होगा। मतलब कि समाज में भ्रम मंच से व्याप्त हो, और हमें आपत्ति फोन पर करनी चाहिए कि भैया इसमें क्या, ऐसी क्या बात होगी। ऐसा नहीं होता है। सामाजिक स्तर पर जो बात हुई उसका विरोध या समर्थन सामाजिक स्तर पर ही होता है। व्यक्तिगत जो चर्चा है सो अलग विषय है। तो हमें उकसाए नहीं। मैं द्वारिका पीठाधीश्वर के प्रति पूर्ण निष्ठा, श्रद्धा, आदर भाव रखता हूं, और इसे सिद्ध करने के लिए मुझे अलग से लिखने और कहने की आवश्यकता नहीं है। आपके एक एक व्यक्ति के सामने मुझे सिद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी के प्रति मेरा बहुत ही आदर का श्रेष्ठ भाव है। इसे भी सिद्ध मैं अलग से करने के लिए समय नहीं दूंगा। कोई आवश्यकता नहीं मुझे एक एक बात को सिद्ध करने की। जो है वो है, जो नहीं है वो नहीं है, जो गलत है वो सदैव गलत है। सनातन धर्म हमें ब्रह्मा से भी अधिकार देता है प्रश्न करने। तो ये जो 3 काम करेगा, नंबर 1, संसार में जो सुख दुख मान अपमान में हो रहा है उसको अपने किए हुए कर्मों का फल समझना चाहिए, और भगवान की कृपा का हमेशा अनुभव करना चाहिए। सुख दुख मान अपमान जो भी हो रहा है उसको अपने किए हुए कर्मों का फल समझना चाहिए। अपने हृदय में भगवान, अपने इष्ट देव का ध्यान पूजन करना चाहिए, और वाणी से कीर्तन गुरु मंत्र का जप करना चाहिए। भगवान की लीला कथाओं का वर्णन करना चाहिए, है, और अपने शरीर का सदुपयोग करना चाहिए। तो ये जो 3 काम करेगा
उन चाहते हुए भी ब्रह्मा जी कहते हैं वो जीव मुक्त हो जाएगा। बोलो श्री कृष्ण भगवान की। नंबर 1। अब दूसरी बात हम सुनाते हैं कि यहाँ के लोग, छत्तीसगढ़ के लोग हमको बहुत अच्छे लगते हैं। प्रायः यहाँ पर हमारी कथाएं होती रहती हैं, लेकिन हम कंची स्वामी हैं। हम लोग धर्म ब्रह्म की बात नहीं करेंगे तो कौन करेगा संसार। हम लोग मुंह देखी बात नहीं करते। धर्म और ब्रह्म की जो चर्चा है वो हम लोग स्पष्ट रूप से करते हैं। हम लोगों के ऊपर किसी का न कोई दबाव होता है, न किसी का प्रभाव होता है। हमारे ऊपर दबाव होता है तो धर्म का दबाव होता है, प्रभाव होता है तो भगवान का प्रभाव होता है, और मन में इच्छा होती है कि सारे संसार के जीवों का कल्याण हो। इसी उद्देश्य से हम कोई बात बोलते हैं। आज हम इस मंच से कह रहे हैं, हम समस्त संसार में जितनी भी स्त्रियां हैं, बहू बेटियां हैं, हम सबको भगवती जगत जननी परांबा पराशक्ति महामाया दुर्गा जी का स्वरूप समझते हैं। या देवी सर्वभूतेषु स्त्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। संसार में जितनी स्त्रियां हैं, बहू बेटियां हैं, सब भगवती जगत जननी परांबा पराशक्ति की ही स्वरूप है। लेकिन हमारे यहाँ ये लिखा हुआ है कि हमारे यहाँ पहले धर्म सम्राट स्वामी कृपात्री जी महाराज की मंच से, और आजकल केवल एक ही महापुरुष ऐसे हैं जिनकी मंच से किसी स्त्री को प्रवचन करने की आज्ञा नहीं होती है। वो हैं गोवर्धनपुरी पीठाधीश्वर श्री जगतगुरु शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज। हमारे ग्रंथों में आया है कि किसी भी स्त्री के मुख से धर्म ब्रह्म की चर्चा नहीं सुननी चाहिए, ये निषेध है। जो किसी भी स्त्री के मुख से धर्म या ब्रह्म की चर्चा सुनता है तो उसको गुरुतल्पगाह, ये 5 महापापों में एक पाप है गुरुतल्पगाह। जिस गुरु से विद्या पढ़ी उसी गुरु की पत्नी से संभोग करने से जो पाप मिलता है, वही पाप किसी स्त्री के मुख से भगवान की कथा सुनने से प्राप्त होता है। तो आजकल ये चर्चा चल रही है चारों तरफ। पहले नहीं कोई स्त्री, कोई कन्या, कोई बहू बेटी सुनाती थी कथा, लेकिन अब तो ये परंपरा चल रही है। तो इससे किसी का कल्याण होने वाला नहीं है, इससे और पाप ही लगता है। इन बातों को छुपाना नहीं चाहिए, इन बातों को भरी सभा में कहना चाहिए। ऐसा कहने से लोग पापों से बचेंगे, जो गुरुतल्पगा जो पाप लगेगा उससे बचेंगे। और समस्त जो कथा सुनाने वाली बहू बेटियां हैं, जो देवियां हैं, उनसे भी हम यही आग्रह करते हैं कि भगवान का भजन करें, पूजन करें। विवाह हो जाए तो अपने पति की सेवा करें, उससे ही इस लोक में उनको सुख शांति की प्राप्ति होगी, और मरने के बाद भगवान के वैकुंठ की प्राप्ति होगी। बोलो श्री कृष्ण भगवान की। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। और दूसरी बात यह कहते हैं सब लोगों से कि देखो भाई, हमको ये मालूम नहीं थी कि यहाँ पर कोई देवी कथा सुना रही है, नहीं तो हम नहीं आते। हमको कहीं बुलाओ तो ऐसी जगह मत बुलाना जहाँ पर कोई बच्ची कोई देवी कथा सुना रही हो, प्रवचन कर रही हो। हम ऐसे मंचों पर नहीं जाते हैं। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। तो आप लोगों ने स्वामी जी का वक्तव्य सुन लिया। बात ऐसी है कि अधर्म को धर्म और धर्म को अधर्म जबरदस्ती सिद्ध नहीं करना चाहिए। सीधी बात इतनी ही है। कोई भी आप कह रहे हैं, वक्तव्य दे रहे हैं, मंच से कह रहे हैं, समाज के द्वारा पूछे जाने पर कह रहे हैं, समाज आपकी ओर एक श्रद्धा और विश्वास के साथ देखता है। आप उनके मार्गदर्शक रूप में प्रतिष्ठित हैं। अपनी प्रतिष्ठा के लिए तो सन्यासी व्यक्ति बनता नहीं है, समाज में धर्म की प्रतिष्ठा के लिए बनता है।
तो सन्यासियों का विशेष कर्तव्य होना चाहिए कि निष्पक्षता और निर्भयता के साथ इधर उधर की चिंता को बिना अपने ऊपर हावी प्रभावी होने दिए जो सत्य है उसका वाचन मंच से हो। इतना ही मेरा कहना है। हाँ, ये सोचेंगे कि कुछ भी कह के निकल गए, लोग चुप रह जाएंगे, आपत्ति नहीं करेंगे, ये भ्रम है आपका। यदि किसी असावधानीवश या संशयवश मुख से अशास्त्रीय वक्तव्य निकल गया हो तो वहां कहिए कि मैं प्रश्नकर्ता के आशय को नहीं समझ पाया, वस्तु स्थिति का मुझे संपूर्णतया बोध नहीं था, मैं पूरे प्रसंग से अवगत नहीं था, किस परिप्रेक्ष्य में, किस संदर्भ में, किन शब्दावलियों के साथ पूछा जा रहा है। जो प्रश्न किया गया कि व्यासपीठ से महिलाएं कर सकती नहीं, वहां व्यासपीठ का अर्थ साधारण कथा मंच ही था। शंकराचार्य की गद्दी वहां अर्थ वो नहीं पूछ रहा था। वहां भाव था कि हमने जो यहाँ पर महिला प्रवक्त्री को इस मंच पर बैठाकर प्रवचन कराया है वो सही है कि गलत है। तो दोनों तरफ संतुलन बना के डिप्लोमेटिक आंसर देने की आवश्यकता नहीं है। स्पष्ट कहिए ये गलत है, स्पष्ट कहिए सही है, गलत को सही, सही को गलत। ये जो लुभावनी चाशनी वाली वाणी है ये धर्म गुरुओं के लिए उपयुक्त नहीं होती है। तो यदि अशास्त्रीय वक्तव्य निकल गया तो ठीक है, निकल गया, वो दोष कारक नहीं है। उसकी वकालत करना कि नहीं नहीं मैं ही सही हूं, ये सर्वत्र नहीं चल सकता है। मूर्खों के पास चलेगा, अनुयायियों के पास चलेगा, अंधभक्तों के पास चलेगा। हम लोगों के सामने यही तर्क अपनाइएगा तो नहीं चलेगा। ठीक है ना। तो मैं जितने भी लोग स्वामी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी के पक्ष से हमें गालियां दे रहे हैं, मैं उनको कहूंगा कि आप शास्त्राध्ययन पहले कर लें, मेरे माध्यम से नहीं करें, स्वामी कृपात्री जी को ही पढ़ लें, एक महापुरुष के साहित्य को पूरा पढ़ लें, धर्म अधर्म का विवेचन हो जाएगा, मिल जाएगा। तो यदि शास्त्रीय वक्तव्य निकल गया है तो ठीक है, कहें मेरा आशय कुछ और था, मेरा संदर्भ स्पष्ट नहीं था, मैं वस्तु स्थिति से अवगत नहीं था। ये क्या बात हुई कि अपनी ही परंपरा के एक पूर्व दंडी सन्यासी जो पूर्वाचार्य हैं उस मंच के, उनके विरोध में खंडन करके स्पष्ट कहना कि कोई अधर्म ही नहीं है, कोई पाप ही नहीं है। ये निकला कैसे मुंह से, ये मुझे समझ में नहीं आती ये बात। तो आप सभी मान्य हैं, श्रेष्ठ हैं, शास्त्रज्ञ हैं, शास्त्रज्ञता का परिचय दें, दृढ़ता के साथ आगे आए। अपनी निजी प्रतिष्ठा और अब निकल गई मुंह से बात तो बचाने के चक्कर में धर्म की हानि कम से कम न होने दे, यही मैं चाहता हूं। मेरा कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है। और इसके बाद भी जिनको हल्ला करना है वो करें, हल्ला करने के लिए संसार पड़ा है, मेरे पास बहुत से काम पड़े हैं। श्रीमन नारायण।